नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंते जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। संयुक्त निकाय में हम लोग आज दूसरी पुस्तक निदान वर्ग का निदान वर्ग में दुख वर्ग है। ठीक है, इस दुख वर्ग का पहला सूत्र है परिविमर्शन सूत्र। इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह भगवान ने श्रावस्ती में ही धर्म का उपदेश दिया था, अनाथपिंड के आश्रम जेतवन में रहते समय। भगवान ने भिक्षुओं को इस तरह से उपदेश दिया था। भगवान ने कहा था कि भिक्षुओं, कैसे कोई व्यक्ति किस प्रकार से चिंतन करने से, उसका चिंतन जो है उसका देखना है, किस प्रकार से यदि सोचे चिंतन करे तो वह सभी दुखों से मुक्त हो पाए। तो भगवान बुद्ध जी ने जब यह प्रश्न भिक्षुओं से पूछा तो भिक्षु लोगों ने कहा कि भगवान, धर्म तो आप ही से आया है। भगवान, आप ही के कारण, आप जिस दिशा में दर्शन बताएंगे उसी दिशा में धर्म धर्म आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से भगवान ने कहा तो भिक्षु ने उत्तर दिया, ठीक भगवान, हम आपका सुनते हैं करके। पश्चात में भगवान बुद्ध जी ने पुनः प्रश्न पूछते हुए ही इस धर्म का उपदेश दिया है। भगवान कहते हैं कि यदि चिंतन करना है तो कैसे चिंतन करे। तो कैसे करना है कि ये जो सारा भिन्न भिन्न तरह से जो दुख उत्पन्न हुआ है मेरे जीवन में, यह दुख जरा मरण का दुख, ये जो उत्पन्न हुआ है, इस उत्पन्न होने के पीछे कारण क्या है, इसका समुदय क्या है, इसका भव क्या है। तो जन्म उसका कारण देखा गया, भव जन्म उसका, जन्म के कारण ही ये सारा दुख उत्पन्न हुआ है करके देखा गया। तब भगवान कहते हैं कि वह भिक्षु इस तरह से चिंतन करते हुए, इस तरह से देखते हुए, जानते हुए यह देखता है कि जरा मरण के कारण, जरा मरण को जान लेता है। उसके बाद में जरा मरण समुदय को जान लेता है, जरा मरण के निरोध को जान लेता है। और जरा मरण निरोध की सारूपगामी प्रज्ञा है, संपूर्ण संपूर्ण सारूपगामी प्रतिपदा है, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली, उसे जान जाता है। ऐसा व्यक्ति भगवान ने अनुधम्मचारी कहा है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, धर्म के अनुसार जीवन धर्म चलने वाला, जैसा धर्म बताया है वैसा आचरण करने वाला कहलाता है। इस प्रकार से वह सभी तरह से, सभी दुखों से, सभ्य दुख क्षया पटिपन्ना, सभी दुखों का क्षय करने वाले, जरा मरण निरुदाय, इस मार्ग पर चलने वाला है करके भगवान कहते हैं। फिर इसके आगे आज अभ्यास करेंगे। अथा परं परिविमंस मानो परिविमंसति। भगवान कहते हैं इसी तरह से वह चिंतन करते हुए इस प्रकार से विचार करता है, सोचता है, देखता है। यदि सोचना है तो इस तरह से सोचता है, कैसे? जाति पनायम, ये जन्म जो है, किंग निदाना, उसका निदान क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ। किंग जाति का, किंग समुदया, इस जन्म का समुदय कैसे हुआ। किंग जाति का, किसके कारण ये जन्म जन्मा है। किंग भवा, इस जन्म के पीछे का भव क्या है, कैसे यह निर्मिति में आया है करके चिंतन करना है। तो चिंतन करना है, किस्मिंग सती जाति होती, किसके होने से जन्म होता है। किस्मिंग असती जाति न होती, किसके न होने से जन्म नहीं होता। सो परिविमंस मानो एवं पजानाति, तब वह चिंतन करते हुए यह जान जाता है। क्या जानता है? जाति भव निदाना। यदि चिंतन करते जाए, चिंतन करते जाए, अरे जन्म कैसे हो रहा है, क्या कारण है जन्म का, जन्म कैसे हो रहा है, इस जन्म का भव क्या है, कैसे ये जन्म भव में आ रहा है।
तो इस तरह से चिंतन करते हुए उस भिक्षु को, उस श्रावक को क्या लगेगा, कैसे समझेगा कि ये जो भव है, इस भव के कारण ही जन्म हो रहा है। यदि भव न हो तो जन्म नहीं होगा। तो जाति भव निदाना, भव ही उसका निदान है। यदि भव न होता, यदि भव का हेतु न हो तो जन्म नहीं होता। भव समुदया, भव के समुदय से जन्म उत्पन्न होता है। भव जाति का, जहां भव का जन्म हुआ वहां जन्म होता है। भव भवा, भव के कारण ही जन्म का भव बनता है करके भगवान ने कहा। कि वह चिंतन करते हुए, सोचते हुए, लोग कहते हैं ना अक्सर, बनते ये चिंतन में प्रज्ञा कैसी है। यह भिक्षु या फिर ये श्रावक ध्यान साधना में बैठकर करता क्या है। केवल सब कुछ यानी बिल्कुल शांत है उस भाव में नहीं, उससे आगे बढ़कर ध्यान में इनका चिंतन करता है। वो मन की एकाग्रता जो है, वो एकाग्रता आने के बाद अब मन विचलित नहीं होगा, चंचल नहीं होगा, इधर उधर नहीं भागेगा, इसी शरीर की सीमा के भीतर सीमित हो जाता है ना, तब जाकर इस तरह का चिंतन और प्रबल हो जाता है, बढ़ता है। फिर भगवान कहते हैं, भवे सती जाति होती, भव के होने से जन्म होता है। भवे असति जाति न होती थी, यदि भव न हो तो जन्म ही नहीं होगा। तो आप और मैं इस दुनिया में किस कारण से हैं? क्योंकि भव की निर्मित हो गई है, हमारा भाव बन गया है, इसीलिए जन्म हो रहा है। यदि भाव न होता तो जन्म न होता। आप और मैं इस संसार में दुख नहीं भोग रहे होते। हमने भव है, इसीलिए जन्म है। फिर भगवान कहते हैं, सो जातिं च पजानाति, उस भव को जानते ही जन्म को जान जाता है। जातिं च पजानाति, जाति समुदयं च पजानाति, जन्म को जान जाता है कि भाई ये जन्म ईश्वर की देन नहीं, यह जन्म केवल ऐसे ही उत्पन्न नहीं हुआ है, यह जन्म भव के कारण हुआ है। भव के कारण ये जन्म हुआ है, तो जन्म को जानता है। आत्मा नहीं है इस भाव को तत्काल पहचान लेता है। क्यों? जन्म के लिए। जन्म का समुदय क्या है, जन्म कैसे हो रहा है, जन्म को जान गया है। जन्म का समुदय कैसे हो रहा है, इसे जान गया है। जन्म निरोधं च पजानाति, यह यदि जन्म किसी के द्वारा न दिया गया हो, बनाया न गया हो, तो क्या होगा? तो उसका निरोध भी जो है वो भी जान जाता है। सा याच जाति निरोध सारूपगामिनी पटिपदांतं बनाती, यह संपूर्ण जन्म को खत्म करने वाली जो निरोधगामिनी प्रतिपदा है, वह पूर्ण रूप से उस प्रतिपदा को जान जाता है। कि केवल बोध हो रहा है, ठीक है, उस पर चलकर मुक्त हो गया ऐसा नहीं। ध्यान में बैठते समय, ध्यान की अवस्था में ये भाव उत्पन्न होता, ठीक है। तथा पटिपन्नो च होती आरुधम्मचारी, जैसे ही वह उसके अनुसार जीवन जीता है, जैसे उसके अनुसार चलता है, तो वो जीवन धर्म के अनुसार जी रहा है, इसे कहा जाता है। धर्म के अनुसार, जैसा धर्म ने कहा है वैसा जी रहा है, सो अनुधम्मचारी कहलाता है। श्रोतापन्न बनने से पहला भाव, ठीक है। सो अनुधम्मचारी, अयं उच्यति भिक्खवे भिक्खु सब्बसो सम्मा दुख खयाय पटिपन्नो जाति निरूपणाय। भिक्षुओं, वही भिक्षु जो सभी सभी दुखों को क्षय करने की जो जाति निरोध की प्रतिपदा है, उस प्रतिपदा पर चलने वाला कहलाता है करके भगवान बुद्ध जी उपदेश करते हैं। इसी प्रकार से अथा परं परिविमंसन मानो परिविमंसति, इसी प्रकार से जब चिंतन करना है तो चिंतन करते हैं। कैसे चिंतन करते हैं? तो कैसे चिंतन करते हैं? इस प्रकार से कि भवोपनाय किंग निदानो, उपादान पनिदं किंग निदानं, तन्नापनाय किंग निदानम। तो भव के लिए, उपादान के लिए, तन्हा के लिए, वेदना के लिए, स्पर्श के लिए, सलायतन के लिए, इसी प्रकार से नाम रूप के लिए, आ, नाम नाम रूप के लिए, विज्ञान के लिए, संस्कार के लिए वह चिंतन करता है। हम्म? इस तरह से चिंतन करता है, किसके लिए? सभी,
भव, भव कैसे बना है उसका चिंतन करता है। ये एक एक चिंतन की बात है, सारा ही चिंतन पूरा इकट्ठा करके नहीं। जैसे ध्यान में बैठते हुए ये नाम रूप क्या है ना, यह उपादान क्या है, यह तृष्णा क्या है, यह वेदना क्या है, यह स्पर्श क्या है, यह छह आयतन क्या है, नाम रूप क्या है, विज्ञान क्या है, संस्कार क्या है। इस तरह से एक एक तरह से चिंतन करता है। तो ये उल्टा चिंतन करते हुए जा रहे हैं कि अच्छा इसके कारण ये बना है, ये ना होता तो ये भी नहीं होता करके। तो उस तरह से चिंतन, परंतु बहुत गति से नहीं, एक एक भाव को, एक एक शब्द को समझते हुए जब चिंतन कर रहे हैं, तब जाकर वह इस प्रतीति समुत्पाद के धर्म को अच्छी तरह से समझ पाएगा। भागते हुए कह ले तो हम भी ये कह सकते हैं, जाति बच्चे आ जा, फटाफट फटाफट भागते हुए कह दिए 12 की 12 कड़ियां, उससे बाहर निकलते हुए भी कह लिए, तो उतने मात्र से बोध होगा क्या? नहीं। हर एक कारण का यहां पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए कि नहीं, स्पर्श हुआ है, ये स्पर्श ऐसे ही नहीं हुआ, इस स्पर्श के पीछे ये कारण था। मैं जिसे महसूस कर रहा हूं, मैं जिसे जान रहा हूं, मैं जिस संज्ञा से पहचान रहा हूं, ये स्पर्श अपने आप नहीं उत्पन्न हुआ, इसके लिए छह आयतन थे। इन छह आयतनों को होने वाला स्पर्श ही स्पर्श हुआ है। ये मेरे मन में जो इच्छा जागी है, तृष्णा जागी है, ये तृष्णा भी अपने आप नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे चित्त की चेतना प्रबल करते ही हुई है। ऐसा नहीं कि बंते जी ने कह दिया, नहीं तो होता ना, अच्छा हमारे तो हाथ में ही नहीं तृष्णा को जगाना। तो ऐसा नहीं है, ये तृष्णा हमारे से ही उत्पन्न हो रही है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो जब कोई साधक चिंतन करते हुए, मनन करते हुए इस बात को देखता है, तो वो धीरे 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 उस दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से भगवान बुद्ध जी पूरा विस्तार करते कहते हैं, सो परिविमंसन मानो एवं जप जानाति, उस तरह से चिंतन करते हुए ये जानता है, संखारा अविद्या निदाना, ये जो संस्कार है, ये अविद्या के कारण उत्पन्न होते हैं, ये अविद्या के हेतु से होते हैं। अविद्या समुदया, ये जो संस्कार है, यह अविद्या के समुदय से होते हैं। जहां अविद्या उत्पन्न हुई, वैसे ही वहां पर संस्कार उत्पन्न हो जाएगा। अविद्या का समुदय न हो तो संस्कार नहीं होंगे। अविद्या, अविद्या जाति का, अविद्या के जन्मने से, अविद्या की उत्पत्ति से संस्कार की उत्पत्ति होती है। अविद्या पभवा, अविद्या के भव से, अविद्या के बनने से, भव यानी बनना से, अविद्या के भव से ये संस्कार उत्पन्न होते हैं करके भगवान कहते हैं। अविद्याय सती संखारा हुंती, अविद्या के होने से संस्कार हो जाते हैं। अविद्याय असति, जहां अविद्या न हो, जिस क्षण अविद्या न हो, वहां संखार न होती थी, तब वहां संस्कार नहीं हो सकते, वहां संस्कार नहीं बनते। इस बात को अच्छी तरह से जानना है, इसी बात को समझना है, इसी बात का चिंतन करना है। चिंतन करते करते हुए भी इसी बात का बोध हो जाता है, इसे जान जाता है। जिसका बोध हो जाए, हम उसे अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। सो संखारे च पजानाति, तब वो संस्कार को जान जाता है। संखार समुदयं च पजानाति, संस्कार के समुदय को जान जाता है। संखार निरोधं च पजानाति, संस्कार के निरोध को जान जाता है। याच संखार निरोध निरोध सारूप्यगामिनी पटिपदा तं च पजानाति, ये संस्कार के निरोध की जो प्रतिपदा है, ये जो मार्ग है, इस संपूर्ण मार्ग को जान जाता है, पूर्णता अच्छी तरह से जान जाता है। तंच पजानती, तथा पटिपन्नो च होती अनुधर्मचारी, उसकी प्रतिपदा पर चलना शुरू कर देता है, वह अनुधर्मचारी कहलाता है। वह धर्म का आचरण, एक तरह से धर्मानुसारी कहलाता है, धर्मानुसारी ही कहलाता है। ऐसा कह लो, धर्म के अनुसार चलता है। धर्म ने ये कहा, मैं चल रहा हूं। वह अयं उच्यति भिक्खवे भिक्खु सम्मा सब्बसो सम्मा दुख खयाय पटिपन्नो संकार निरोधाय, ऐसा ही भिक्षु संपूर्ण संस्कारों को नष्ट करने वाले, सभी दुखों को दूर करने वाली प्रतिपदा पर आरूढ़ है, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है,
वह भिक्षु भिक्षु इस तरह से जीवन जीता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इसको ध्यान में रखो। कल हम लोग ये जो अविद्या है, इस अविद्या का पूरा भाव थोड़े विस्तार के साथ सीखेंगे। ठीक है, इसमें अभिसंस्कार, संस्कार के अभिसंस्कार जैसे है ना, वो एक एक चीज का विस्तार करते हुए धीरे धीरे बताया है। ठीक है, और वो जैसे जैसे संस्कार का अभ्यास अविद्या जो है, जैसे जैसे हम जानते जाएंगे, वैसे वैसे इसके बाद में भगवान ने जो विस्तार किया हुआ, तो कल हम ये अविद्या क्या है, इस अविद्या को कैसे जाने, अविद्या का कैसे अभ्यास करें, अविद्या को कैसे समझे। क्योंकि यदि हम देखें तो अविद्या क्या जानते हैं, नहीं बस अविद्या है कहते हैं, है ना। तो अविद्या के बारे में थोड़ा सा विस्तार इस सूत्र में आया है, वो सूत्र का उसका अभ्यास हम कल करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अभी समय नहीं होगा, है ना, तो कल हम उसका अभ्यास करते हैं। उसके पश्चात चौथे भाग में हम भगवान ने भिक्षुओं के साथ एक एक प्रश्न उत्तर पूछे हैं कि भिक्षु इसके कारण ये है तो कैसे तुम्हें लगता है। तो भिक्षुओं को उस समय जैसे जैसे बोध होते गया, वैसे वैसे भिक्षु लोग बताते गए। उसका हम अभ्यास चौथी कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो आज ये दूसरी कक्षा है, इसको ध्यान में रखो। आज हमने सीखा कि कैसे जन्म से लेकर संस्कार तक ये एक दूसरे पर एक दूसरे पर निर्भर निर्भीत होते हुए आते हैं, है ना। और इसको एक एक कड़ियों को कोई जो जान लेता है, वो क्या जान जाता है कि इसका समुदय कैसे होता है, इसका निरोध कैसे होता है, इसको जानता है। और जैसे ही इसका समुदय और निरोध जान जाए, उसके मार्ग को जान जाए और उस मार्ग को बोध कर ले और उस पर चलने का प्रयास करते ही वह धर्मानुसारी कहलाता है, धर्म के अनुसार आचरण करने वाला। यदि वह उसी इस परिधि से चलते चल रहा है, धर्म के अनुसार जीवन करते हुए, निश्चित ही उस व्यक्ति ने कह देना चाहिए कि मैं श्रोतापन्न बन जाऊंगा, मैं श्रोतापन्न बन जाऊंगा। क्योंकि श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी ही श्रोतापन्न बनता है। तो उस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यह सूत्र, आज का ये परिविमर्शन सूत्र का द्वितीय भाग आप सभी को भगवान बुद्ध जी के बताए इस धर्म को बोध कर लेने के लिए, अनुधम्मचारी बनने के लिए उपकारक धर्म हो जाए। साधु 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 साधु।